वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 8 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। और मौसम तो इस टाइम पे बहुत बढ़िया हो रखा है, हल्की हल्की सी ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। ठंड का असर जो है वो अब कम हो रहा है, तो सुहाना सा मौसम हो रखा है। और अभी मेरा नाश्ता बन चुका था और आज थोड़ा सा जल्दी ही बन गया था नाश्ता, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफिस। तो 8 बज गए हैं और 8 बजे तक ये नाश्ते का काम हो चुका है। और बच्चों की छुट्टियां अभी चल रही हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके फाइनल, तो उनकी अभी प्रिपरेटरी लीव स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर मैं भी चाय पीने के बाद अपने कामों में लग गई हूँ। जब तक अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी बच्चों को मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि जब बच्चों को उठा दूँगी ना उसके बाद फिर बच्चों का काम हो जाता है उनको नाश्ता देना या फिर उनको बोलना कि ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं अपने घर के जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ, इसके बाद फिर बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं जो कि कल के हैं और ये सूखे नहीं थे, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं छांट करके छत पे ले जाऊंगी, इनको अभी डाल दूंगी तो ये 1 घंटे में ही सूख जाएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म रखी है। कल बच्चे स्कूल गए थे, कल उनका स्कूल का लास्ट डे था और अब वो स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना उसको मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। साथ ही साथ जो भी कुछ गंदे वाले कपड़े निकले थे उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। तो अभी 1-2 दिन में, जिस दिन भी मैं मशीन लगाऊंगी तभी ये सारे कपड़े धुलेंगे। इसके बाद मैं छत पे चली गई थी सारे कपड़े वगैरह डालने के लिए और फिर आ गई थी नीचे। तो अन्या उठ गई थी और उठने के बाद यहाँ पे आकर के लेटी हुई थी, तो थोड़ा सा उनको आलस आ रहा था तो वही यहाँ पे लेटी हुई थी। इसके बाद ये जब तक इनकी नींद खुलेगी तब तक मैं घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, तो पूरे घर में झाड़ू अब लगा लूँगी। इसके बाद फिर बच्चों का ब्रश वगैरह हुआ तो इनको मैं नाश्ता दे दूँगी, गर्मा गर्म रोटियाँ सेक करके। और नाश्ता देने के बाद अभी मेरी किचन की सफाई करनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा किचन फैला हुआ है, तो किचन की सफाई करने से पहले यहाँ पे मैं अपना ज़रूरी काम कर लेती हूँ। और ज़रूरी काम यही था, ये जो गुड़ मैं मंगाई थी तो इसको तोड़ करके और डब्बे में भर के रखना है। तो ये थोड़ा सा कड़ा रहता है, क्योंकि ये प्योर वाला गुड़ है जो कि बहुत देसी तरीके से बनाया जाता है, ये वो वाला है, तो थोड़ा सा कड़ा रहता है। तो इसको मैं इस तरीके से काट ले रही हूँ चाकू की सहायता से, और काटने के बाद फिर इस डब्बे में भर के रख लूँगी। तो वैसे तो मार्केट में जो जैगरी पाउडर आता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है और हमें तोड़ने वोड़ने की झंझट भी नहीं होती है, तो अच्छा तो रहता है। लेकिन जो गुड़ होता है ना प्योर, उसकी तो बात ही अलग होती है। और जो पाउडर होता है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलाया रहता है, प्योर गुड़ नहीं रहता है वो। तो इस वजह से मैं यही वाला अभी इस टाइम पे मंगा रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से बारीक तोड़ करके और फिर रख दूँगी। और ये काम मैंने अभी सफाई करने से पहले इसीलिए किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो फैल जाता है ना गुड़, तो चिपचिप होने लगता है और फिर मुझे दोबारा साफ़ ना करना पड़े, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे सारा काम ये गुड़ का ख़त्म कर लिया है। और डब्बे में भर के मैंने रख दिया है, पूरा एकदम से बारीक हो गया है वो। तो जब भी मैं अब चाय बनाऊँगी, चाय में बनाने के बाद जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना तो बहुत जल्दी उसमें मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही थोड़ी सी मेरी तैयारी थी चाय की और रख दिया उसको मैंने साइड में। साथ ही साथ जो बर्तन रखे हैं ना उनको मैं रख लेती हूँ, अब सभी को सेट कर देती हूँ। और ये छोटे मोटे काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, कुछ ना कुछ डेली ही कोई नया काम निकल आता है। मतलब डेली के इतने काम तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर दिन निकल ही आता है नया काम। तो बस अब यहाँ पे बर्तन को सेट कर दिया है मैंने और अब देखिए मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और किचन मेरा मैं हमेशा ही एकदम से नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा मुझे किचन पसंद है, तो इसको हमेशा मैं ऐसे ही चमका के रखती हूँ। और चमकता हुआ किचन अच्छा भी लगता है। किचन की कोई भी चीज़ हो, किचन क्या घर ही, मतलब घर में जितने सामान हैं अगर वो साफ़ रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है देख करके।
और बस यहाँ पर अब लास्ट में पोछा मार लेते हैं। और किचन में कोने कोने में मैं अच्छे से पोछा मारती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आटा वगैरह गिर जाता है, अक्सर ही गिर जाता है। तो मैं देखती रहती हूँ जहाँ भी थोड़ा बहुत आटा अगर गिरा है, थोड़ी गंदगी भी हो गई है, धूल मिट्टी, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, वरना फिर चींटियाँ वगैरह आने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस अब पूरे घर की सफाई हो गई है। और अब देखिए मेरे घर का वो हिस्सा जहाँ मैं कभी भी नहीं दिखाती हूँ आप सबको, मतलब यहाँ पर ये मेरा सिंक लगा हुआ है। किचन का सिंक जो होता है वो बाहर लगा हुआ है बालकनी में, जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो यहाँ पर ये लगाया गया है। लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है, मतलब यहाँ पे नल का कनेक्शन नहीं है, तो फिर बर्तन वगैरह धुलने में परेशानी होती है। और इसी वजह से मैं इस पे बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ, मैं नीचे बैठ करके सारा बर्तन धुलती हूँ। लेकिन ये जो है ना, तो ये साफ़ करने का इसका जो रहता है ना काम, ये बना ही रहता है। और बीच बीच में इसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि सामने है और अगर इसमें गंदगी रहेगी तो फिर देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसमें भले ही मेरा काम नहीं होता है, फिर भी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बीच बीच में 2-3 दिन में, या फिर अगर जैसे गंदा हो जाता है उस हिसाब से। तो चलिए अब सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है सुबह का। और फिर मैं आ चुकी थी किचन में, और अभी हो चुका है लगभग 11 बजे का टाइम, और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ छाछ वाले आलू। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, 6 से 7 छोटे छोटे आलू हैं। और इधर मसाला मैंने तैयार कर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो इन तीनों को घोल बना करके रख लेंगे। और इस तरीके से जब हम घोल बना करके मसाला रेडी करते हैं ना, तो मसाले जलते नहीं हैं, साथ ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो अब इनको हम बारीक तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। और इसे हाथ से तोड़ना है, चाकू की सहायता से काटना नहीं है। मतलब इसे अगर तोड़ करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके रख लिया है। और इधर कढ़ाई में गरम हो गया है तेल, सरसों के तेल से मैं बना रही हूँ, और जैसा कि मैं हमेशा ही खाना सरसों के तेल से बनाती हूँ। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई ऐड किया है। और ये दोनों चीज़ें जैसे ही चटक जाएंगी, तो 2 से 3 हरी मिर्च मैंने ले ली थी, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, तो हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च जैसे ही फ्राई हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर देंगे। और इसके बाद फिर जैसे ही सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, तो ये जो मसाला हमने घोल करके तैयार किया था, ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और इस तरीके से इसको अभी चलाते हुए भून लेंगे। और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, यही कटोरी में जो मसाला लगा हुआ था इसको मैंने धुल करके डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है चलाते हुए। जब इसमें से ऑयल अलग होने लग जाएगा, तो फिर ये जो आलू रखे हुए हैं ना हमने तोड़ करके, इसको डाल देंगे। और इसको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे, ताकि आलू का जो कच्चापन है वो निकल जाए, मतलब आलू भुने हुए से हो जाएंगे। 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसमें मट्ठा ऐड कर दिया है, मट्ठा जिसको हम छाछ बोलते हैं। तो कल मैंने ये छाछ बना करके रखा था, जब मैं कल मक्खन निकाली थी उसी में से ये छाछ निकला था। तो यहाँ पे मैंने छाछ को डाल दिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो जैसे हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और अब मट्ठा डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये फट सकता है। तो अब इस तरीके से मैंने इसको चला लिया है। और जब उबलना स्टार्ट हो जाएगा ना, इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच करके छोड़ देंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। और पकने के बाद इसमें नमक ऐड कर देना है, और नमक सबसे लास्ट में ही डालना है जब सब्ज़ी पक जाएगी। इसके बाद लास्ट में मैंने डाल दिया है खूब सारा हरा धनिया बारीक काट करके। और जो मेरे मट्ठे वाले आलू है ना, वो बन करके रेडी हो गए हैं। ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जब भी तीखा चटपटा या खट्टा खाने का मन हो ना, तो ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, अब सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी थी, लंच हो चुका था। इसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा काम करने लगी थी। लंच करने के बाद का जो टाइम होता है 3 से 5 बजे तक का, वो मैं अपने काम के लिए निकालती हूँ। जैसे मेरा वीडियो का काम होता है, या फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सो भी लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ।
तो शाम का मेरा यही टाइम रहता है। और अभी उठने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धुल करके थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई कर लूँगी। तो ये जो टीवी वाला रूम है ना, यहाँ पे जो मैंने नीचे एक बिस्तर लगाया हुआ है, यहीं पे मैं अपना काम करती हूँ और वहीं पे फिर मैं सो जाती हूँ। तो उठने के बाद वहाँ की ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ठीक करूँगी। साथ ही साथ ये जो कपड़े सुबह में डाली थी वो सारे, वो तो मैं पहले ही लेकर के आ गई थी, 1 घंटे में ही सूख गए थे। तो सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, तो इन सबको अब घड़ी करके रख दूँगी। अभी जब तक हस्बैंड नहीं आए हैं तब तक मैं ये बिखरा हुआ जो घर है ना, तो ये सब कुछ ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद फिर मेरा चाय वगैरह या फिर किचन का जो भी काम है फिर वो रहता है। तो जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं अभी ये जितना भी सामान बिखरा हुआ है थोड़ा सा झाड़ू भी लगाऊंगी सामने सामने में, और ये सारा काम अभी मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना शाम को भी ये सारे काम होते हैं, कपड़े वगैरह लगाना। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर बच्चे जैसे अभी इनकी छुट्टी है ना, तो ये घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा सामान फैला ही देते हैं। तो बस थोड़ा ही काम है, ज़्यादा नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुड़ वाली चाय। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध में आधा कप पानी मिला करके चढ़ा दिया है, साथ ही 2 चम्मच चाय की पत्ती ऐड कर दी है, और 8 से 10 दाने काली मिर्च के, और थोड़ा सा अदरक को कूट करके, बारीक कूट करके और फिर इसमें डाल देंगे। तो जब चाय उबलने लग जाएगी तब अदरक को डालेंगे, और इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने देंगे। और चाय जब धीमी आंच में पकती है ना, तो तभी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे अब चाय को उबलने देंगे, और जब ये पक जाएगी इसके बाद इसमें गैस को भी बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद ये यहाँ पर हम गुड़ ऐड कर देंगे। तो ये वही वाला गुड़ है जो मैंने सुबह बारीक काट करके रखा हुआ था डब्बे में। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैं आज आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। 2 चम्मच गुड़ डालने के बाद इसको चला देंगे, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ऐसे घुमाएंगे, और ये जो गुड़ है ना वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसके बाद छान लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी और बहुत टेस्टी वाली चाय बनी है। मतलब ये चाय ना मेरी फेवरेट है, गुड़ वाली, मेरे घर में हमेशा ही बनती है। तो मैं डेली ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ गुड़ वाली चाय मैं कैसे बनाती हूँ। और इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो फटती भी नहीं है, और इसका जो टेस्ट है एकदम चीनी वाली चाय की तरह ही आता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये गुड़ की चाय है। तो बस शाम की चाय हमारी हो चुकी है। इसके बाद अब मुझे बनाना है रात का खाना, और आप लोग समझ गए होंगे अभी मैं क्या बना रही हूँ। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अभी मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रात का खाना बना लेती हूँ, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।